मैं 25 साल की एक बड़ी लड़की हूं और मुझे मेरे जीवन से जुड़ा कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। मैं आफताब आमीन पूनावाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हूं। आप ऐसा समझिए कि मैं आज से आपकी बेटी नहीं। श्रद्धा मदान के ये वो शब्द हैं जो आखिरी बार श्रद्धा ने अपने पिता विकास से कहे थे, जो विकास एफआईआर दर्ज कराते वक्त महरौली पुलिस थाने के एसआई को बताते हैं। ये एफआईआर की कॉपी अगर मैं आपको पढ़ करके बताऊं तो मुंबई के वसई में श्रद्धा रहा करती थी। अपने माता पिता की मंजूरी के ना होने के बावजूद उन्होंने आफताब आमीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना का फैसला लिया। वसई में वहाँ पर रही। 8 मई को ये दोनों लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पहाड़गंज के एक होटल में रुके थे। उसके बाद 15 तारीख के आसपास यहाँ कमरा लिया छतरपुर में और 18 मई को इस पूरी वारदात को आफताब ने बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया। श्रद्धा के पिता के मुताबिक श्रद्धा की मां से जब श्रद्धा की बात हुआ करती थी, जब से श्रद्धा लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, बावजूद इसके कि श्रद्धा के पिता की और उनकी मां की दोनों की रजामंदी नहीं थी, श्रद्धा अपनी मां से बात करती थी और उनको अपने और आफताब के इस रिश्ते के बारे में बताती थी, जिसमें उन्होंने अपनी मां को कई दफ़ा ये बताया कि आफताब से उनके संबंध अब उतने अच्छे नहीं हैं। उन दोनों का झगड़ा होता है। आफताब मारपीट भी श्रद्धा के साथ करता है, लेकिन मना करने के बावजूद, पिता के मना करने के बावजूद श्रद्धा ने वापस ना जाने का फैसला लिया। 23 तारीख को 2020 में पहले महीने में श्रद्धा की मां का देहांत हो गया। उसके बाद से श्रद्धा और श्रद्धा के पिता के बीच में दूरियां और बढ़ती गई। दोनों के बीच में खिंचातानी चली, बात नहीं होती थी। फाइनली अब श्रद्धा के पिता एफआईआर में बताते हैं कि जब सितंबर के महीने 2020 में 14 सितंबर को जब श्रद्धा के भाई ने श्रद्धा के एक दोस्त को कॉल किया ये जानने के लिए कि श्रद्धा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, तमाम उनके मन में शक चल रहे थे क्योंकि कोई बात श्रद्धा से कई दिनों से नहीं हुई थी। जब श्रद्धा के भाई ने श्रद्धा के एक दोस्त को कॉल किया तब उनको इस जानकारी का पता चला और फिर एफआईआर कराई गई 10 तारीख को श्रद्धा के पिता द्वारा महरौली में आकर। अब ये केस पूरे तरीके से जोर पकड़ चुका है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। आफताब को अरेस्ट कर लिया गया है और इसी जंगल से आज आफताब को दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए लेकर आया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। अब आफताब ने काफ़ी दिल्ली पुलिस को डॉच करने की कोशिश करी। दिल्ली पुलिस ने तमाम सवाल करे कि कहाँ कहाँ कौन से पार्ट को उसने डिस्पोज किया था। ये सारी जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। धीरे धीरे इस केस में अन्य डेवलपमेंट सामने आने शुरू हो गए हैं। कैमरामैन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी के लिए, दिल्ली। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.